नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फरहान है। मेरे YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस पोइम जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये पोइम हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा लेसन देने वाली है। तो आइए आज की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं, विलियम शेक्सपियर ने इस पोइम में ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज में बताया है कि लाइफ के 7 स्टेजेस होते हैं या 7 एक्ट होते हैं, जो पूरी जिंदगी हम इसी स्टेजेस में जीते हैं। जैसा कि जो पहली स्टेज बताई है, जो पहली स्टेज होती है इन्फेंसी, दैट मीन्स जो 5 to 6 लाइन पे शुरुआत की जो लाइन्स है पोइम की, वहां पर आपको मिलती है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ इट इज अ इन्फेंट्री लाइफ, जो एक उसमें बताया गया, एक बच्चे की इमेज बताई गई कि कैसे एक छोटा इन्फेंट बच्चा होता है जो जिसको एक रोल असाइन किया जाता है, जो रोता रहता है और अपनी नर्स की गोद में लेटा हुआ होता है। और वो एक इनोसेंट बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसका रोल इतना ही होता है कि वो क्राइम करता है, रोता है, वॉमिटिंग करता है, फीडिंग करता है। तो ये पहली स्टेज बताई गई है। दूसरी स्टेज जो हमारी लाइफ की होती है बॉयहुड होती है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक स्कूल बॉय, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, जो अनविलिंग होता है, उसे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन फिर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको जल्दी जल्दी स्कूल भेजते हैं और वो उसकी इमेज क्रिएट की है कि वो नॉटी बॉय की तरह होता है। तो ये सेकंड स्टेज में उसका स्कूल बॉय की तरह बताया है। फिर धीरे धीरे हम थर्ड स्टेज की तरफ आते हैं, जो टीनेज या एडोलसेंस की स्टेज होती है, जो शेक्सपियर की लाइन नंबर 9 to 11 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कैसे इस स्टेज में एक जो इंसान होता है वो लवर बन जाता है और वो अपनी बिलविड के लिए पोएट्री लिखता रहता है, वो सैड सॉन्ग लिखता रहता है। तो इस स्टेज में इस टाइप के वो अपने रोल्स करता है। उसके बाद यूथ एज आ जाती है, जिसमें उसमें लाइन्स में बताया गया है कि कैसे ये यूथ सोल्जर की तरह फाइट करता है, लड़ता रहता है और वो बहुत सारे जो अपनी लाइफ में उसके चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस से कैसे लड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बताई गई है, जिसको हम कह सकते हैं मिडिल एज की स्टेज होती है, जिसमें इंसान को एज अ जज की तरह बताया गया है कि कैसे इंसान अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे सजेशन देता है, लोगों को जज करता है, अपनी राय देता है, एडवाइस देता है और बहुत ही प्रोवर्ब्स बोलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बताई है ओल्ड एज की, जिसमें एक ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ओल्ड एज पर उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही कमजोर होने लगती है, ट्रैवलिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा माइंड वीक हो जाता है, उनकी मेमोरी याददाश्त कम हो जाती है। तो इस स्टेज पर बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। फाइनली इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो ओल्ड एज होती है वहां पर उनमें इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो अपने काम नहीं कर पाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इस एज को कहा गया है दिस इज जस्ट लाइक द सेकेंड चाइल्डहुड। तो दूसरा बचपन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है, जो ओल्डेज स्टेज बोल सकते हैं, जिसके बाद डेथ हो जाती है। तो फाइनली इस पोइम में विलियम शेक्सपियर ने बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में कैसे एक के बाद एक रोल आता है, बहुत सारे परफॉर्मेंस आते हैं, कैसे हम इस लाइफ को अपनी जीते हैं। तो इन 7 स्टेजेस के साथ हमारी लाइफ चलती है और खत्म हो जाती है। तो आज की पोइम में हम इतना ही बात करेंगे। आगे एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।